चलिए, वंदे संस्कृतम के ऑफिशियल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल तक हुआ था पाणिनि व्याकरण के अध्ययन की विधि। आज हम लोग देखते हैं प्रथम सोपान वर्ण विचार। प्रथम सोपान वर्ण विचार देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। संस्कृत शब्द का अर्थ संस्कार है। मान लीजिए आपसे पूछे संस्कृत शब्द का क्या अर्थ है? संस्कार। संस्कृत शब्द का अर्थ संस्कार की हुई, परिमार्जित, शुद्ध संप्रति शब्द से आचार्यों की साहित्यिक भाषा का बोध होता है। यह भाषा प्राचीन काल में आर्य पंडितों की बोली थी। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। जो आर्यावर्त के लोग हैं कह रहे हैं कि उस समय में ये आर्यों की साहित्यिक भाषा का बोध होता था और प्राचीन भाषा काल में पंडितों की ये क्या थी? बोली थी। जो ब्राह्मण वर्ग थे इसी के द्वारा चिरकाल तक आर्य विद्वानों का व्यवहार होता रहा। चिरकाल माने बहुत समय तक आर्य विद्वान इसी भाषा में बात करते थे, संस्कृत भाषा में ही। जनसाधारण की भाषा का नाम प्राकृतिक था। जो जनसाधारण और लोग थे, जन माने और लोग, वो प्राकृतिक था। प्राकृतिक संस्कृत भाषा का महत्व विशेषतः आज भी है। संस्कृत भाषा का महत्व विशेषतः आज भी है, क्योंकि आर्य सभ्यता के दो तक अधिकांश ग्रंथ इसी में हैं और इसके ही ज्ञान से उन तक पहुँच हो सकती है। व्याकरण का अर्थ क्या है? एक तो संस्कृत शब्द का अर्थ संस्कार की हुई, ये अर्थ बना। परिमार्जित, शुद्ध, संप्रति, ये बाइंडिंग करवाने से अंदर चला गया है। संप्रति के बाद क्या लिखा हुआ है जरा बोलेगा? परिमार्जित, शुद्ध, संप्रति, फिर क्या लिखा है? संप्रति। अच्छा, संप्रति शब्दों से आर्यों की साहित्यिक भाषा का बोध होता है। फिर देखिए कह रहे हैं कि जनसाधारण की भाषा का नाम क्या था? प्राकृतिक था। मान लीजिए परीक्षा में पूछते कि जनसाधारण की भाषा का क्या नाम था? प्राकृतिक था। ये सब अंडरलाइन कर लीजिएगा, हम बताते हुए चल रहे हैं जहाँ अंडरलाइन करना है। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भाषा प्राचीन काल में आर्य पंडितों की बोली थी और इसी के द्वारा चिरकाल तक आर्य विद्वानों का परस्पर व्यवहार होने लगा। जो आर्य विद्वान है पहले कौन भाषा बोलते थे? संस्कृत भाषा बोलते थे, ये जान लीजिए। और जनसाधारण लोगों की भाषा क्या थी? प्राकृतिक थी। तो ये दो चीज़ आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। व्याकरण का अर्थ क्या होता है? हम देख रहे हैं व्याकरण का अर्थ किसी वस्तु के टुकड़े टुकड़े करके माने एक एक पार्ट को क्या कर देना? अलग कर देना, ठीक? उसका ठीक स्वरूप दिखाना। जब लोग गाड़ी का इंजन खुलवाते हैं ना, गाड़ी बिगड़ती है तो लोग क्या करते हैं? उसका जो बनाने वाला है वो उसका एक एक पार्ट क्या करता है? अलग करता है ना, माने खोल देता है और फिर उसमें जो भी कमी बेसी हुई उसको क्या करता है? फिर व्यवस्थित कर देता है। तो जो चीज़ें टुकड़े में, जो व्याकरण को कह रहे हैं कि व्याकरण का यही अर्थ है कि किसी वस्तु के टुकड़े करके उसका फिर ठीक स्वरूप दे देना। फिर उसको क्या कर देना? ठीक स्वरूप दे देना। जैसे भू धातु है, भू धातु से लट लकार लगता है। लट लकार वर्तमान काल में ना, तो भू से लट लगता है, उसके बाद तिप लगता है कि नहीं? अब ये उसके टुकड़े वाला पार्ट है। फिर अंत में उसकी सिद्धि कर दी जाती है तो क्या बनता है? भवति बनता है ना। जो टुकड़े करके अलग किया गया है, वो जो 2, 4, 6, 8, 10 सूत्रों के द्वारा सिद्धि की गई, अंत में अज्जीनम परेडम सूत्र से उसको क्या करते हैं? वर्ण सम्मेलन करके सिद्ध कर देते हैं। ऊपर पहले पार्टों को अलग अलग किया गया और फिर क्या किया गया? उसको जोड़ दिया गया ना। उसी को कह रहे हैं। उसी तरह से मान लीजिए, समझ लीजिए कि व्याकरण का यही अर्थ है कि वस्तु के टुकड़े करके उसका ठीक स्वरूप दिखाना ना, उसको अपने फिर उसी स्वरूप में ले आना। यह शब्द भाषा के संस्कृत में ही अधिक प्रयोग होता है। यह शब्द भाषा के संबंध में ही अधिक प्रयोग होता है। जैसे हिंदी क्या है? भाषा है। संस्कृत क्या है? भाषा है। अभी आप देखेंगे व्याकरण जो है वह इतिहास में नहीं है क्या? नहीं है ना। भूगोल में नहीं है, विज्ञान में नहीं है, फिजिक्स में नहीं है, केमिस्ट्री में नहीं है।
पर सभी भाषाओं में लगभग आपको व्याकरण मिलेगा ना, चाहे वो हिंदी ले लीजिए, चाहे इंग्लिश ले लीजिए, चाहे संस्कृत ले लीजिए, सब में क्या है, व्याकरण है ना। तो अपने अपने भाषा कह रहे हैं कि ये जो व्याकरण है यह शब्द भाषा के संबंध में अधिक प्रयोग होता है। अब भूगोल कोई भाषा नहीं है ना भाई, ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी कोई भाषा तो है नहीं, विज्ञान कोई भाषा तो है नहीं ना, फिजिक्स पढ़ते हैं हम लोग, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायो भी पढ़ते हैं ना, तो उसमें व्याकरण नहीं आपको मिलता है। लेकिन कोई भी, अब देखिए अंग्रेजी वाले भी ग्रामर पढ़ते हैं ना, यही तो ग्रामर है, उन लोग में भी अब इंग्लिश भी क्या है, भाषा है, हिंदी भी क्या है, भाषा है, संस्कृत भी क्या है, भाषा है। तो कह रहे हैं कि ये सिर्फ भाषाओं में ही इसका अधिक संबंध मिलता है। यदि देखा जाए तो प्रत्येक भाषा वाक्यों का समूह है, प्रत्येक भाषा जो है वो क्या है, वाक्यों का समूह है। भाषा मतलब वाक्यों का समूह। देखिए एक तो कह रहे हैं कि वाक्यों का समूह है, वाक्य कोई बड़े होते हैं और कोई वाक्य क्या होते हैं, छोटे होते हैं। बात समझिएगा, जैसे हम कहते हैं वह घर जाता है, ये भी वाक्य है कि नहीं, वह घर जाता है ये भी क्या है, वाक्य है। और कह देते हैं कि वह घर से विद्यालय गया, फिर विद्यालय से बाजार गया, बाजार से फिर घर आया, ये भी वाक्य बन जाएगा ना, तो ये थोड़ा बड़ा सेंटेंस हो जाएगा। या कहते हैं कि वो गया है बनारस परीक्षा देने, और परीक्षा देने के बाद बनारस का क्या किया, भ्रमण किया ना, तो ये एक सेंटेंस बनाया जाएगा, तो ये बड़ा वाक्य। कह रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे बड़े वाक्य बहुधा छोटे वाक्यों में सुसंबद्ध समूह होते हैं। एक तो इन्होंने कहा कि व्याकरण का अर्थ किसी वस्तु के टुकड़े टुकड़े करके उसका ठीक स्वरूप दे देना। जरा समझिएगा व्याकरण का अर्थ, कह रहे हैं कि किसी वस्तु के टुकड़े टुकड़े कर देना। मान लीजिए व्याकरण में हम लेते हैं भवती को, ठीक, भवती है, भवती। अब यहाँ क्या है, भू धातु है, वर्तमाने लट लकार में भवती बनता है ना, भू सत्तायाम धातु से, तो भू से क्या होता है, लट आता है। लट में अभी इसका ट का ल का लोप होगा, अशेष बचता है, ल शेष बचता है, इसमें ल का भी लोप हो जाता है, ल अ का लोप होता है, ल शेष बचता है, तो चूंकि ल के स्थान पर और यहाँ लगता है तिप प्रत्यय और कर्तरी सप लगेगा ना, ये ल के स्थान फिर कर्तरी तिंग से सार्व धातुक में पूरी सिद्धि प्रक्रिया हो जाती है, आर्ध धातुक सार्व धातुक करेंगे, फिर अंत में उसको क्या करते हैं, ऊ गुण इत्यादि हो करके, अभी हमने पीछे बताया था थोड़ा बहुत ना। तो ये कह रहे हैं कि अब इसके देखिए भवती को क्या किया, टुकड़े टुकड़े में ही किया गया ना, अंत में जो रूप इसको दिया जाता है वह क्या बनता है, भवती, यही बनेगा ना। अब भाई ऊ है, ऊ को गुण हो जाएगा, इधर प का लोप होगा, ती, ऊ को गुण होगा तो ओ बनेगा, ओ को औ बनेगा ना, और फिर इधर कर्तरी सप वाला जो आ रहेगा वो उसमें क्या होता है, जुड़ जाएगा। तो यही कह रहे हैं कि जो व्याकरण का अर्थ है वो अभी ये इसके अलग अलग पार्ट किए गए कि नहीं, ये भवत के ही तो पार्ट हैं, माने कह रहे हैं उसमें कौन धातु लगती है, कौन प्रत्यय लगता है, ठीक है, किसका आगम होता है, किसी भी रूप को ले लीजिए, किसी भी शब्द की सिद्धि के लिए। जैसे राम है ना, राम में सु इत्यादि लगकर ही राम बनता है ना, घई प्रत्यय है। तो कह रहे हैं कि व्याकरण का अर्थ किसी वस्तु के टुकड़े टुकड़े करके उसका ठीक स्वरूप लाना, यह शब्द भाषा के संबंध में अधिक प्रयोग होता है। ज़्यादातर जो व्याकरण है वो किस में मिलेगा, भाषाओं में मिलता है, ठीक। यदि देखा जाए तो प्रत्येक भाषा वाक्यों का समूह है। वाक्य कोई बड़े और कोई छोटे, बड़े वाक्य बहुधा छोटे वाक्यों से सुसंबद्ध समूह होते हैं। वस्तुतः वाक्य भाषा का आधार है। वाक्य किसका आधार है, भाषा का आधार है। कह रहे हैं वाक्य शब्दों का समूह होता है। वाक्य किसका होता है, जैसे आप देखिए इसी में समझ लीजिए लिखा है वाक्य शब्दों का समूह होता है। वाक्य शब्दों का समूह होता है। आप ये बताइए, ये खुद ही एक वाक्य बन गया, बना कि नहीं बना ना, वाक्य शब्दों का समूह होता है। अब आप देखिए तो ये भी एक शब्द है, ये भी शब्द हुआ, ये शब्द बनेगा कि नहीं बनेगा ना। कह रहे हैं कि वाक्य शब्दों का समूह होता है और इसी में आप समूह ढूंढ लीजिए, यही वाक्य है कि नहीं। या हम आपको वो
बोल रहे हैं, आप तक बातें पहुंचा रहे हैं, आप कोई बात कहते हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये भी तो एक वाक्य है। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है ना, इतनी बात बनी कि नहीं, हमको भी शब्द हो जाएगा ना, समझ में नहीं आ रहा है ये भी, और इसको जब पूरा करेंगे तो क्या हो गया, यही एक वाक्य हो गया। बात समझ में आ रही ना, यही कह रहे हैं कि वाक्य शब्दों का क्या होता है, समूह। अब देखिए इसमें बहुत सारे शब्द मिले कि नहीं मिले, यही हो जाएगा शब्द ना। वाक्य जो है वो शब्दों का क्या होता है, समूह होता है। प्रत्येक शब्द में कई वर्ड होते हैं, प्रत्येक शब्द, अब आप ऐसे समझना, प्रत्येक शब्द, अब ये क्या है, शब्द है, वाक्य क्या है, एक शब्द है। अब इसमें वह है, आ है, का है, यह है ना, ये क्या है, वर्ड हो जाएगा। प्रत्येक, वही लिखा है कि प्रत्येक शब्द में कई वर्ड होते हैं, प्रत्येक शब्द में क्या है, कई वर्ड होते हैं, जिनको अक्षर भी कहते हैं, जिनको क्या कहते हैं, अक्षर। अब आप ऐसे समझो, जो अक्षर कहा जा रहा है ये अक्षर खुद ही शब्द है कि नहीं, क्योंकि इसमें 3 ठो तो वर्ड मिला, और 3 कैसे, छ, त, र, अ इत्यादि देखा जाएगा, आप ऐसे मोटा मोटा समझ लें। तो कहने का यही मतलब है कि जो प्रत्येक शब्द है उसमें कई वर्ड होते हैं। अब इसी में देखिए, वह है, आ है, का है, यह है, अ है कि नहीं भाई। वर्ड के 2 प्रकार किए जाते हैं ना, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। आप इसको ये समझना, जब वर्ड के हम 2, अब वह है, वह में क्या है, आ है, उसके बाद का है, फिर यह है, उसके बाद आ है, इतना मिला कि नहीं मिला। तो कहने का मतलब जो शब्द होते हैं वो कई वर्डों का क्या हो जाता है, समूह। अब बताइए इसमें कई वर्ड मिले कि नहीं मिले। और अब वही कह रहा है कि वाक्य जो है प्रत्येक शब्द में वर्ड होते हैं जिनको अक्षर भी कहते हैं, जिनको क्या कहते हैं, अक्षर। और हमने शुरुआती में ही बताया कि अक्षर, ये टेट लेवल में ही बताया गया कि अक्षर कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। अब देखिए इसमें स्वर व्यंजन दोनों दिख रहा है ना। तो कह रहे हैं कि जिनको अक्षर भी कहते हैं। अक्षर शब्द का अर्थ है अविनाशी, जिसका कभी भी विनाश ना हो। न क्षरति इति अक्षरा, जिसका कभी भी विनाश ना हो, माने आदिकाल से अभी तक यही चलते आ रहा है और आगे भी चलेगा ना। अभी हम लोग जो कहें कि आदिकाल से लेकर अभी वर्तमान काल तक तो चल ही रहा है, आगे भी यही चलते रहेगा, जिसका कभी भी विनाश नहीं होगा। अब चाहे इसको आप ऐसे समझ कर देख लें, जैसे ले लेते हैं हम आ, ये देखिए आ को जो है हमारे दादा परदादा भी तो लोग यही किसी को पढ़े थे ना, जिसको हम टेट में भी यही चीज़ आपको बताते हैं। जो अक्षर है, जैसे हम ले लिए का को जितने लोग पढ़े, कल अंबेडकर जयंती है, कल है ना, हाँ कल अंबेडकर जयंती है। भीमराव अंबेडकर जो पूरे संविधान को किस में लिखे हैं भाई, ये शब्दों में ही लिखा गया है ना, वाक्यों में ही लिखा गया है ना, अक्षरों में ही लिखा गया है ना। इसका मतलब अंबेडकर जी भी किसको पढ़े थे, अक्षरों को ही पढ़े थे। अगर इसका लोप हुआ होता, अगर इसका क्षरण हुआ होता तो हम लोग कहाँ से पढ़ पाते ना। या आगे आने वाले महात्मा गांधी भी इसी को पढ़े थे ना, अब्दुल कलाम इसी को पढ़े थे। आप किसी की ग्रंथ को दे, यहाँ तक कि दूर तो छोड़िए, पाणिनि भगवान ने भी तो इसी को पढ़ा, इसीलिए वेद भी तो ये अक्षर में ही है, जिसका कभी भी विनाश ना हो। और हम लोग कैसे हैं, विनाशी लोग हैं, हम लोग अविनाशी नहीं है ना। ये जो कुछ दिख रहा है ये सारी चीज़ें क्या है, विनाशी है। ये बोर्ड, अब इसमें अक्षर न लेना का, अक्षर को भी विनाशी, अक्षर को छोड़ करके बोर्ड को कह रहे हैं ये भी क्या है, विनाशी है। हम और आप भी क्या हैं, विनाशी हैं। हम सब तो अविनाशी तो हैं नहीं, कोई कितना जिएगा, 100 साल 80 साल बहुत है, कोई बहुत जिएगा तो 100 साल जिएगा, ठीक। जिनको अक्षर भी कहते हैं। अक्षर शब्द का अर्थ है अविनाशी, जिसका कभी भी विनाश ना हो। वर्ड को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि प्रत्येक वर्ड का नाद अविनश्वर है। बात समझना, नाद किसको कहते हैं, नाद माने ध्वनि, ध्वनि। आप समझना, जैसे गाड़ी चलती है तो उससे भी एक आवाज़ निकलती है, गाड़ी चलती है तो क्या होता है, आवाज़ निकलती है। तो क्या हम शब्द बोल रहे हैं तो इसमें आवाज़ नहीं निकल रही है। या लोग प्राइमरी में पढ़ाते हैं, चाहे इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं, हम सभी बहुत हल्ला गुल्ला करते थे ना, पढ़ते थे। तो ऐसा नहीं कि हम लोग बड़े सज्जन थे, हम तो विशेष रूप से कहेंगे कि हम बहुत चिल्लाते थे क्लास में। तो बाहर से अब चाहे सर जी हो, चाहे मैडम जी हो, चाहे गुरु जी, जो लोग होते थे, बहुत हल्ला हो रहा है। तो हल्ला किसके द्वारा हम लोग करते थे, बाजा नहीं बजाते थे, लेकिन ये ध्वनि करते थे। ध्वनि किसके द्वारा होती थी, यही शब्दों के द्वारा।
भाई शब्द ही तो बोलते थे, तो आकर के डांट पड़ती थी। ये जो शब्द हैं उसी को ध्वनि कहा गया, उसी को नाद कहा गया ना। अच्छा, ये नाद तमाम चीज़ों का अलग अलग है। जैसे इसको बजा रहे हैं, ये भी क्या है? नाद है, ये भी तो ध्वनि निकल रही है ना। लेकिन आप देखिए इससे कोई शब्द नहीं निकल पाएंगे, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है ना, ये भी नाद है। उसी को ये बताना चाह रहे हैं कि यदि किसी शब्द का कह रहे हैं कि वर्ड को यह नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि प्रत्येक वर्ड का नाद अविनश्वर है। अच्छा, प्रत्येक वर्ड क्यों कहा गया? एक चीज़ यहाँ से पकड़ना, एक तो वर्ड को नाद, वर्ड के जो ध्वनि हम लोग निकालते हैं वो तो नाद कहा ही गया। अब आ बोलते हैं तो अलग तरह की ध्वनि निकलती है कि नहीं? ई बोलेंगे तो अलग तरह की ध्वनि निकलेगी, ई बोलेंगे तो अलग तरह की, आ बोलेंगे तो अलग तरह की ध्वनि निकलती है कि नहीं? ऐसा नहीं हम आ बोलते हैं तो ई की तरह ध्वनि निकलती है। ध्वनियाँ भी क्या हैं? अलग निकलती हैं, जिसको कह रहे हैं नाद। बात समझ में आई? फिर नाद कहलाएंगे यदि किसी शब्द का उच्चारण करें तो उसके अक्षर उच्चारण काल में नाद कहे जाएंगे। किसी शब्द का क्या करें? हम उच्चारण करें। जैसे आ बोल रहे हैं तो आ से जो ध्वनि आप तक पहुंच पा रही है या जो ध्वनि रिकॉर्ड हो रही है, आप ऐसा कह सकते हैं, इसी को क्या कहेंगे? उच्चारण कह, जो आ के उच्चारण में जो ध्वनि निकल रही है उसको नाद कह लीजिए या ध्वनि कह लीजिए। बात समझ में आई? एक ही चीज़ बताई जा रही है। उच्चारण काल में नाद कहलाएंगे उस दशा में शब्द नादों का समूह होता है। शब्द क्या होता है? नादों का समूह। अब हम इतनी बात बोलें कि शब्द, ऐसे पकड़िएगा, लिखा हम बोल रहे हैं शब्द नादों का समूह होता है। ठीक, यही बात बोलकर आपको समझा रहे हैं, शब्द नादों का समूह होता। तो आप बताइए इसमें बहुत सारे शब्द हुए कि नहीं हुए? हो गए ना। शब्द नादों का समूह होता है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 इतना शब्द हुए कि नहीं हुए ना। तो एक तरह से पूरे शब्दों का समूह हो गया कि नहीं जो बोला जा रहा है। या हम कहते हो गया कि नहीं, तो इतना बोले तो भी तो शब्दों का समूह इकट्ठा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। यही कह रहे हैं कि शब्द नादों का समूह होता है। और इस नाद समूह को शब्द भी इसलिए कहते हैं क्योंकि नाद शब्द और ध्वनि का प्रायः एक ही अर्थ है। देखिए, नाद और ध्वनि का दोनों का क्या हुआ? एक ही अर्थ है। मैंने वही चीज़ आपको बताया कि नाद और ध्वनि दोनों एक ही है। तो लोग या कह लीजिए आवाज़, अपनी भाषा में हम ये भी बोल सकते हैं ना कि आप लोग बहुत आवाज़ कर रहे हैं। हम लोग जब पढ़ते थे या जो भी लोग प्राइमरी में पढ़ाते हैं वो लोग भी क्या बोलते हैं? अरे तुम लोग बहुत शोर कर रहे हो। ये शोर करना क्या? नाद करना ना। बहुत हल्ला गुल्ला कर रहे हो, इतनी हल्ला क्यों हो रही है? वो हल्ला किसके माध्यम से हो रही है? वही तो शब्दों के माध्यम से ही हल्ला हो रहा है ना, जो शोर हो रहा है। अतएव महाभाष्यकार ने कहा तस्माद ध्वनि शब्द, अंडरलाइन कर लीजिएगा, तस्माद ध्वनि शब्द ना। तस्माद ध्वनि ही क्या है? शब्द ही ध्वनि है। शब्द ही क्या है? ध्वनि है। जो हम शब्द बोल रहे हैं वही तो ध्वनि हो रही है, वही तो आवाज़ निकल रही है। सृष्टि में इन नादों का भंडार अनंत है। सृष्टि में, अब सृष्टि में देखिए हम भी आ रहे हैं, मच्छर भी आ रहा है, मक्खी भी आ रही है। आप देखिए रात में कभी देखे होंगे कि जहाँ बहुत मच्छर उच्छर हो उससे भी एक ध्वनि आती है ना। ज़्यादा मात्रा में यदि मच्छर भनभना रहे हों तो नहीं एक लगता है कि देखो मच्छर, उससे भी एक ध्वनि आती है ना। कोई चिड़िया बोल रही है उससे भी ध्वनि आती है। देखिए कुत्ता भी क्या करता है? ध्वनि करता है। अब देख लीजिए बंदर भी ध्वनि करता है। हम शायद उसकी भाषा को ना समझ पाएँ ना। कुत्ता भी ध्वनि करता है, चिड़िया भी ध्वनि करती है, गाय हो गई वो अपनी भाषा में बोलती है कि नहीं बोलती है। तो कह रहे कि सृष्टि में इसी को कह रहे हैं कि महाभाष्यकार ने कहा कि तस्मात् ध्वनि शब्द, शब्द ही क्या है? ध्वनि है। जो हम शब्द बोल रहे हैं वही ध्वनि है। सृष्टि में इन नादों का भंडार अनंत है। नाद माने क्या? ध्वनि। अब सभी लोग क्या है, एक तरह से ध्वनि, सब चिड़िया भी बोलती है तो ध्वनि ही तो निकलती है। तो यही कह रहे हैं कि इसका भंडार अनंत है। प्रत्येक भाषा एक परिमित संख्या में ही नादों का प्रयोग करती है। प्रत्येक भाषा जो है एक परिमित संख्या में, माने जिसकी जितनी सीमा है, बात समझिएगा,
परिमित संख्या में ही नादों का प्रयोग करती है। उदाहरण लेते हैं चीनी भाषा में, आगे देखते हैं। चीनी भाषा में बहुत से ऐसे नाद हैं जो संस्कृत भाषा में नहीं है। जो चीनी भाषा में कुछ ऐसे नाद हैं, या आप देख लीजिए जो चाइनीज वाले भी बोलते हैं, वो लोग कुछ अजीब तरह से बोलते हैं कि नहीं, तो उस तरह की भाषा हम लोग नहीं बोलते हैं, नहीं बोल पाएंगे। तो जो बहुत से ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा में नहीं है, माने जो चीनी भाषा में है वो संस्कृत भाषा में, सबकी अपनी अपनी भाषा है और सभी भाषाएं ध्वनि करती। अब अंग्रेजी वाले भी ध्वनि करते हैं ना। संस्कृत में कई ऐसे हैं जो फारसी, अंग्रेजी आदि में नहीं हैं। संस्कृत में कई ऐसे शब्द हैं जो फारसी और अंग्रेजी में नहीं हैं। संस्कृत भाषा में जिन अक्षरों का उपयोग होता है वे ये हैं। जरा सा देख लेते हैं वो अक्षर कौन है। लगभग आप लोग पढ़े हैं, बहुत कुछ तो नहीं बताना है, फास्ट देखते हुए निकल ले रहे हैं। देखिए संस्कृत भाषा में जिन अक्षरों का उपयोग होता है वो ये हैं। कौन से हैं जरा देख लेते हैं। क्या पूरा माहेश्वर सूत्र लिखा है? अ ई उ ड़, यही है क्या? आयुड़ रे रे क ए ओम। हाँ एक मिनट, अ ई उ री री। अच्छा माहेश्वर सूत्र वाले में नहीं लिखा है, ठीक है। हाँ हमको लगा माहेश्वर सूत्र वाले में ध्यान नहीं दिए हैं, जरा से देख लेते हैं। माहेश्वर सूत्र वाले में नहीं लिखा। अ ई उ री री ऐसे करके दिया है ना। अ ई उ री और री, उसके बाद आ ई उ और री, यही है। ए ओ ही लिखा है ना, ए वाला क्रम लिख दिया ना। ए ओ और आ। उसके बाद का ख ग होगा। चलिए देखते हैं। क ख ग घ अंगा, च च छ ज झ इया। ये दर्द करने लगा। च छ ज झ इया। ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, प फ ब भ म, य, यही है ना, य र लवा, य र ल व, स ख स ह। ठीक, इतना है ना, कुछ छूटा तो नहीं है। देखिए अब कह रहा है कि किसको हर्ष कहा गया, हर्ष और सादे, माने इसमें कोई मिलावटी नहीं है। इसको कह रहे हैं कि ये आपका क्या है, हर्ष स्वर है ना, जिसको हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, हर्ष स्वर तो कहते ही हैं, साथ में मूल स्वर कहते हैं। और आप बाबूराम सक्सेना में इसी को क्या कह रहे हैं, सादे स्वर हैं। और इसको भी क्या कहा गया, दीर्घ स्वर। ये क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। और ये भी क्या है, सादा है ना। अब इसको देखो सादा नहीं कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, मिश्रित कहते हैं। क्यों मिश्रित कहते हैं, क्योंकि यह मिलावटी है। दीर्घ तो ये भी है ना, क्योंकि ए ओ आई ओ के कितने भेद होते हैं, ए के कितने भेद, बैग पागल नहीं, ए के 12 भेद होते हैं ना। इसका क्या नहीं होता है, हाँ इसका ह्रस्व नहीं होता है। और इसका क्या नहीं होता है, इसका दीर्घ नहीं होता। ठीक, ए ओ आई ओ के 18 भेद ही होते हैं। आ ई उ, अ ई उ री और री, इन सभी का दीर्घ होता है। आ का भी, चूँकि हम लोग पढ़ रहे थे सवर्ण संज्ञा, तो लैश प्रयत्नम
सवर्णम, जिसका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान हो वो क्या थे? सवर्णित थे। ठीक, इसको कहा गया मिश्रित। ये दीर्घ है और क्या है? मिश्रित भी है। और कुछ लिखा है क्या आगे? इसको दीर्घ और क्या कहेंगे? मिश्रित कहेंगे। इसको मिश्रित क्यों कहा गया? क्योंकि ये आ और ई के मिश्रण से बना है ना। अ और ई के मिश्रण से ए बनेगा, आ और ई के मिश्रण से ए बन जाएगा, आ और उ के मिश्रण से ओ बन जाएगा, आ और उ के मिश्रण से आओ बन जाएगा। ठीक, इसीलिए कहते हैं कि इसको दीर्घ तो है लेकिन ये क्या है? मिश्रित है। इसी को संयुक्त स्वर भी कहते हैं ना, इसी को संध्य अक्षर भी कहते हैं। चूँकि ए ओ क्या है? संध्य अक्षर है ना। ए ओ गुण, आई ओ वृद्धि पढ़ते हैं ना। ठीक है, ये गुण और वृद्धि भी इसी को कहते हैं। अब देखिए इन तीनों को, इन सबों को एक साथ कर दिया, माने कुल मिला जुला के इसी में क्या गिना गया है? स्वरों को गिना गया है ना। यही स्वर है जिसमें आप देखेंगे जिसको 5 को ह्रस्व भी कहा गया, 4 को दीर्घ और ये भी 4 दीर्घ है। पर इन दोनों में अंतर क्या हो पाया कि ये सादा हैं। सादा है माने इसमें कोई मिलावटी नहीं है ना, इसमें किसी के संयोग से नहीं बना है। वो सादा पानी है माने पानी में कुछ चीनी नींबू नहीं डाला गया है। में समझ लो कि ये शरबत है और ये चीनी है और ये नींबू है, नींबू चीनी डाल करके ये शरबत तैयार हो गया। ये सादा पानी है, जिसको ज़्यादा प्यास लगे वो ठंडा पानी पी ले। और ये नॉर्मल पानी है और इसको ये समझ जाइए कि फ्रीज वाला पानी है, दीर्घ थोड़ा बड़ा हो गया है, नहीं गर्म पानी समझ लो। हाँ, इससे ये काम चल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं इसको उदित कहते हैं। देखिए को, चो, टो, तो और पो ना। अब यहाँ ले लेते हैं को, चो, टो, तो और पो। ऐसे उदिता, इसे क्या कहेंगे? उदित कहेंगे ना। को, चो, टो, तो, पो परीक्षा में आपसे पूछे इसको क्या कहते हैं तो क्या बताएंगे? उदित कहते हैं ना। को, चो, टो, तो, पो आपसे पूछे कि उदित वर्ण कितने होते हैं तो कहिए 5 होते हैं ना। उदित 5 हैं ना। को, चो, टो, तो, पू। और ये को, चो, टो, तो, पू क्या करवाता है? तो ये अपने अपने वर्ग का बोध करवाता है। ठीक उसी तरह से जैसे राशन कार्ड बनता है तो पिताजी के नाम पे उनके बच्चे, उनकी पत्नी सबका क्या होता है? बोध हो जाता है ना। कि एक जन गए अंगूठा लगाए 5 जन का राशन उठा लिए, होता है ना। तो उसी तरह से ये कु कहने से, का कु कहने से ये अपने पूरा इसका ये परिवार है, पूरे कंठ वाले का बोध करवा देगा ना। कु कहने से ये अपने पूरे परिवार का बोध करवा के फला आदमी, इनकी पत्नी है, इनके इतने बच्चे हैं। आप ऐसा समझ लें कि मान लो कु हो गए, इनकी पत्नी है, 3 बच्चे हैं ना। 1 बिटिया 2 बेटवा हैं। ज़्यादा बिटिया कह देंगे सब गुस्सा आ जाएंगे कि भगवान 2 बिटिया कह रही हैं। ये इनके 3 बच्चे हैं, बाकी पति पत्नी। आप ऐसा समझ लें इनका एक भरा पूरा परिवार है। इसी तरह से ये चू वाले भी, इनके पास भी पत्नी है, बच्चे हैं, इनके पास भी, मतलब सब बराबर है। ऐसा नहीं है किसी के पास बच्चे उच्चे नहीं, सबके पास बराबर मात्रा में जितने भाई हैं सब पर्याप्त हैं। फिर क्या है ये य व राला ना, इसको अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर। ठीक, ये भी जानते रहिएगा। अर्ध स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्वर के स्थान पे आके बैठता है ना। इक के स्थान पे यण आदेश होता है। ठीक, और क्या कहते हैं? इसको अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं ना। अंतः, इसको अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं, इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। और इसको क्या कहेंगे? ऊष्म व्यंजन ना, ऊष्म व्यंजन। और ये अंतस्थ व्यंजन। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक समझ गए होंगे ना। उसके बाद जो बचा अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। ये नीचे तक आ रहा है, यहाँ लिखे ना। अनुस्वार,
अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक, यही है ना। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, कोई बात नहीं, अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक, थोड़ा आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। अब अनुस्वार का चिन्ह क्या है? अनुस्वार, ठीक, ये अनुस्वार है ना। अनुस्वार, विसर्ग, कह रहे हैं कि अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। अनुनासिक का चिन्ह क्या है? ये है ना। और विसर्ग का चिन्ह क्या होता है? ये है। अब हम अनुस्वार को देखते हैं, जैसे रामम, श्यामम ना, कृष्णम, या हम ले लेते हैं अम, कम, चम, टम, तम, पम, यम, शम, विम, दुम, ऐम, हिम, हम, छम, धी जाग्रम, त्रोटय, दीप्तम, कुरकुर, स्वाहा। दुर्गा सप्तशती का श्लोक है। अनुस्वार अम, कम, चम, टम, तम, पम, यम, शम, विम, दुम, ऐम, हिम, हम, छम, धी जाग्रम, त्रोटय, दीप्तम, कुरकुर, स्वाहा। विसर्ग का चिन्ह है। अब इसको हम ले लेते हैं रामः ना, श्यामः, कृष्णः, ये क्या है? विसर्ग। विसर्ग कब लगता है? स्वर के बाद कि व्यंजन के बाद? विसर्ग हमेशा स्वर के बाद ही लगता है। और अनुनासिक, और अननुनासिक क्या है? ये अनुस्वार हो गया और ये विसर्ग हो गया। और अनुनासिक, अनुनासिक क्या है? जैसे एक आध उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इस तरह से लगा रहता है ना, उपदेशे अज अनुनासिक, लोप इत्यादि करने के लिए यही चिन्ह मिलता है ना, उससे लोप करते हैं। जैसे तुमुन प्रत्यय में बताए थे ना, ये देखिए तुमुन है, तुमुन में यही अनुनासिक होता है ना। तो उपदेशे अज अनुनासिक से इस अनुनासिक का क्या किया जाता है? लोप किया जाता है ना का हलंत्यम से। ठीक, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखते हैं। पाणिनि ने इन्हीं अक्षरों को इस क्रम में बांटा है। देखिए जो अक्षर लिखे गए, अब इसी को पाणिनि भगवान माहेश्वर सूत्र लिख रहे हैं ना। अयोड़, ऋलृक, ए ओंग, अयोच, हैवरट, लड़, यमगणनम, झबई, घड़दस, जबगढ़दस, खप छठत चटतौ, कपय सक्षर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं। ये कितने हैं? 14। क्योंकि पाणिनि को महेश की कृपा से प्राप्त हुए, ऐसा संप्रदाय है, प्राप्त हुए थे ऐसा संप्रदाय। ऐसा कहते हैं कि पाणिनि भगवान को महेश की कृपा से, जिसको आप सभी लोग जानते हैं, इसीलिए माहेश्वर सूत्र। इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। क्यों प्रत्याहार कहते हैं? क्योंकि इनसे प्रत्याहार बनाए जाते हैं ना, इसीलिए इनको प्रत्याहार सूत्र कहते हैं। इनके द्वारा सरलता से और सूक्ष्म रीति से अक्षरों का बोध हो जाता है ना। ऊपर के जो अक्षर हल हैं वे इत कहलाते हैं। अब ये बताना पड़ेगा, ऊपर के जो अक्षर हल हैं वो इत कहलाते हैं। जैसे ड़, ख आदि के द्वारा प्रत्याहार, पूर्व के किसी सूत्र का कोई वर्ण लेकर उसको यदि आगे की किसी इत से पूर्व जोड़ दें तो प्रत्याहार बनेगा। उस पूर्व वर्ण तथा उसके इत के बीच सभी वर्णों का बीच में जुड़ने वाले इतों को छोड़कर बोधक होगा। प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र दे दिया आदिरंतेर सहिता। मुझे लगता है आप सब बना लेंगे, बना भी लेते। अब हमको बीच में आया है तो ये बताना पड़ेगा, अन्यथा आप लोग बना लेंगे। ये टेट वाले वीडियो में इसको पढ़ाया भी गया है। अक, अ, ई, ओ, रिल, रे और सल प्रत्याहार। यद्य प्रत्याहार की इस विधि के अनुसार इसकी संख्या सहस्त्रों हो जाती है ना। बनाना चाहें तो बहुत सारी बन जाएगी ना, लेकिन हमको वही, हम अपने से नहीं बना सकते हैं। और कुछ तो बन नहीं रहा, यही प्रत्याहार सीख पाए तो प्रत्याहार शॉर्ट खाली बना देंगे, उसका उपयोग भी नहीं कर पाएंगे देखा जाए तो ना। कुछ अपवाद ऐसे बैठे भी रहते हैं। जब हम पढ़ाते थे यूपी टेट वाले में तो कोई तो बोला कि ये इतना ही क्यों बन रहा है, और भी तो बन जाएगा। हाँ, तो नियम जानने के बाद बन तो जाएगा, पर पाणिनि भगवान ने बनाया तो उसका उपयोग किया। मान लो इधर बनाने को तो लोग बना देंगे, पर उसका काम कोई दिखेगा
नहीं, वो व्यर्थ में पड़ा रह जाएगा। तो मेरे कहने का यही मतलब है, जो पाणिनि भगवान ने दिया हम उतने सूत्रों को पढ़ लें वही पर्याप्त है। तथापि प्रत्याहार 43 है। इसका कारण यह है कि मुनित्रय, पाणिनि और कात्यायन और पतंजलि का व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया में जितने प्रत्याहारों की आवश्यकता पड़ी फलतः उतने ही उपदेश दिया गया। बात समझिएगा, जितने प्रत्याहार की पाणिनि के अष्टाध्यायी में जरूरत पड़ी उतने ही उपदेश दिया गया कि आप इतने कर सकते 43, ये नहीं कि आप 100 बना सकते ना। बाबूराम सक्सेना कह रहे हैं कि बनने को तो 100 भी बन जाएगा, पर जितना भगवान पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ने बनाया है हमको भी उतना ही बनाना है, उससे अतिरिक्त की जरूरत नहीं है। कहे कि उतने में पाणिनि अष्टाध्यायी में काम चला, नहीं तो बताइए वैसे लोग अष्टाध्यायी नहीं पढ़ पाते हैं, कहाँ पढ़ पाते हैं ना। ये कोशिश किया जाता है कितना छोटा पाठ पढ़ना पड़े, यदि और अधिक हो जाएगा भाई 100 बनाएंगे तो 100 और सूत्र, अब उसका उपयोग कहाँ होगा ना, तो फिर वो भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो क्या जितने सूत्रों की आवश्यकता, जितने प्रत्याहारों की आवश्यकता पड़ी उतने ही बनाए गए, उतने ही उपदेश दिया गया। आवश्यकता पड़ने पर उनकी संख्या, कह रहे हैं कि आवश्यकता पड़ने पर उनकी संख्या बढ़ भी सकती थी ना, यदि जरूरत पड़ती तो मुनित्रय लोग मिल करके बढ़ा देते ना। पाणिनि भगवान ने तो इतना बनाया था, तो देखिए कात्यायन आने के बाद जगह जगह संशोधन किए हैं और अनेक सूत्र भी दिए हैं वार्तिक के रूप में। तो अगर कात्यायन भगवान को लगा होता कि नहीं यहाँ कमी लग रही है, या पतंजलि जब महाभाष्य लिखे ना, जब ये आए इस पे भाष्य की रचना किए, तो इनको भी लगा होता कि नहीं कहीं गड़बड़ है। उत्तरवर्ती कवि को प्रमुख माना गया है पतंजलि को ना, तो इनको भी लगता कि अगर नहीं 43 में नहीं काम चलता, चलो 70 कर दो तो हो जाता। लेकिन कह रहे हैं कि जितने की जरूरत थी उतने ही उपदेश दिए गए और उतने में ही पाणिनि के अष्टाध्यायी पर्याप्त हुआ सूत्र। फिर कह रहे हैं कि आवश्यकता पर उनकी संख्या बढ़ सकती थी, लेकिन आवश्यकता नहीं पड़ी इसके लिए बढ़ाया नहीं गया, ऐसे समझिएगा। मिश्र विकृत दीर्घ किन्हीं दो स्वरों के भिन्न मिश्रण से बनता है। वह आपसे पूछे मिश्र विकृत स्वर कौन से हैं, कितने हैं? मिश्र विकृत स्वर कितने हो जाएंगे? 4। उसको विकृत क्यों कहा गया? क्योंकि आ और ई मिल करके वो क्या किया, अपना रूप बदल दिया ना। विकृत माने विकार हो गया। आ अलग है, ई अलग है, दोनों का उच्चारण स्थान अलग है, तो दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। अब देखिए दूध है, दूध है, वो क्या करता है, उससे नींबू डाल दीजिए तो दही का रूप ले लेता है। तो अपने रूप में क्या कर दिया, वो परिवर्तन कर दिया। जबकि दूध का रूप अलग है ना। देखेंगे तो दूध दूध है, वो देखिए लिक्विड मात्रा में होता है, दही क्या होती है, जम जाती है ना। तो विकार हो गया। मिश्र विकृत दीर्घ किन्हीं भिन्न स्वरों के विशेष मिश्रण से बनता है। अब यहाँ तक बता देते हैं, तब हम स्वर का अर्थ बताते हैं। वैसे तो मुझे लगता है कि आ ही रहा है, बहुत कुछ है नहीं, इसी को अब सीधे लिखना पड़ेगा। अभी उसी में लिख रहे थे, अब वही फिर बता रहे हैं। ये हरस्व सादे कितने हैं? हरस्व सादे स्वर कितने हैं? 5 हैं। और दीर्घ स्वर कितने हैं? दीर्घ स्वर 4 हैं। और उसके बाद क्या था, मिश्र और विकृत 4 हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या करना। पाणिनि इन्हीं अक्षरों को इस क्रम में बांटा है। जो ऊपर अभी हमने अक्षर लिखा था उन्हीं को पाणिनि भगवान, अब वो जो क्रम लिखा गया था हम लोग तो उसी क्रम में पढ़ते थे ना, इसीलिए उसमें ए ओ आई ओ लिखा था अभी हमने जो लिखा था ना। लेकिन पाणिनि भगवान अब उसको क्रम में बांटते हैं। तो देखिए परीक्षा में आपसे क्रम करने को पूछ देगा, इसलिए आप इसको क्रम में जरूर ध्यान रखिएगा। क्योंकि अब ये नहीं पूछेगा कि माहेश्वर सूत्र कितने हैं, टीजीटी वालों से तो नहीं है पूछेगा। देखते हैं, आ ए ओ ड़, रे रे का, ए ओं ङ, आई औ, च, ह, य, व, र, ट, ल, ड़,
इया म ङ ड़ न म झ भ इया घ ढ़ ध श ज ब ग ड द श ख फ छ ठ थ च च ट त व क प य। नीचे आ जाएगा, लिख दें, आ रहा है। कपय श ख श र, उसके बाद हल। आ रहा है ना, हल तक जा रहा है, ठीक। अब देखते हैं, इसी को बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये 14 क्या है। 14 हो गया, जरा सा काउंट कर लेते, कुछ छूटा तो नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। कह रहे हैं कि ये माहेश्वर सूत्र जो हैं वो कितने हैं, 14 हैं। इतना ध्यान रखिएगा। फिर कह रहे हैं कि 14 मास क्योंकि पाणिनि को महेश के द्वारा प्राप्त हुए थे, ऐसा संप्रदाय है। ऐसा क्या है, संप्रदाय है, ऐसा कहते हैं। प्रत्याहार को, इस माहेश्वर सूत्र को प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। प्रत्याहार सूत्र क्यों कहा गया, क्योंकि इससे प्रत्याहार बनाए जाते हैं। इनके द्वारा सलत्वम से सूक्ष्म रीति से अक्षरों का बोध हो जाता है। ऊपर जो अक्षर हल है उसे क्या कहते हैं, इत कहते हैं। जरा समझिएगा, ऊपर जो अक्षर हल है, ऊपर, ये यहाँ ऊपर, यहाँ आ जाइएगा, ठीक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ना। चूँकि कह रहे हैं कि ऊपर जो, चूँकि धनिया तो हल मिल ही रहा है ना, तो कह रहे हैं कि ऊपर जो अक्षर हल है उसे क्या कहेंगे, इत कहेंगे। इन सभी को क्या कहा जाएगा, इत कहा जाएगा। कह रहे हैं कि ऊपर जो अक्षर हल हैं उसे इत कहते हैं, ठीक। ऊपर जो अक्षर हल हैं उसे इत कहते हैं, कहलाते हैं। जैसे ड़ का आदि लिखा है ना, इन्हीं के द्वारा प्रत्याहार बनाए जाते। तो ऐसा ना सोचिएगा ऊपर वाले अक्षर इत कहे जाएंगे तो इसको क्या कहा जाएगा, ये सब भी क्या होंगे, इत ही होंगे, ठीक है। ये सब आपके जितने हैं हल, क्योंकि ये सब जो लिखा गया इसमें स्वर भी तो है, ठीक। तो कह रहे हैं ये सब क्या होंगे, इत होंगे। फिर कहते हैं कि इत कहलाते जैसे ड़ का आदि। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं पूर्व के किसी सूत्र का कोई वर्ड लेकर उसके आगे की इत संज्ञा पूर्व में जोड़ दे तो प्रत्याहार बनेगा। देखते हैं जरा सा। कह रहे हैं कि जोड़ देंगे, किससे जोड़ देंगे, जैसे आ ले लिया गया और ड़ ले लिया गया ना, यहाँ से उठाया हमने यहीं तक, तो अण प्रत्याहार में कितने वर्ड आ जाएंगे, 3 वर्ड आ जाएंगे। आ ले लिया गया, अंग नहीं, अंग का बनता नहीं है। आ ले लिया गया, च ले लिया गया, ठीक। तो कितना हो जाएगा, इसमें कितने वर्ड आ जाएंगे, 9 वर्ड आ जाएंगे, जो 9 स्वर हो जाते हैं। आ ले लिया गया, क ले लिया गया ना, आक, ये भी एक प्रत्याहार। इसमें कितने वर्ड आ जाएंगे, प्रत्याहार 5 वर्ड आ जाएंगे, जिसको दीर्घ संधि के अंतर्गत पढ़ते हैं। स्वर को अच कहते हैं। अका सवर्णे दीर्घ, एक अण ये होता है, एक अण में 14 वर्ड आएंगे, ठीक है। ये 2 का प्रयोग अणुदित चा सवर्णस के लिए इसीलिए 2 बार आया है। मान लो परीक्षा में आपसे पूछे कि कौन से संज्ञक वर्ड 2 बार आए हैं, तो क्या बताएंगे, अड़ा आया है। और कौन से व्यंजन 2 बार आए हैं, हा। क्यों हा को 2 बार ले आया गया, नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, वो 2 बार क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, हा भाई व्यंजन ऐसा हक ही केवल आया जो जिसका प्रयोग 2 बार हुआ। तो यदि कोई पूछे कि इसको क्यों 2 बार गिना गया है, तो कहिए कि एक बार ऊष्म व्यंजन बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, ऊष्म व्यंजन। व्यंजन तो एक तो व्यंजन बनेगा और एक तो बनेगा ऊष्म व्यंजन ना, चूँकि एक सल प्रत्याहार बनता है ना, सल। ये बताइए यदि यहाँ ह नहीं होता तो सल प्रत्याहार नहीं बन पाता, और ये वाला ह नहीं होता, कहाँ गया, ये वाला ह नहीं होता तो व्यंजन नहीं बन पाता ना। बताइए इस हल से काम चलता, नहीं चल पाएगा ना। इस हल में कैसे व्यंजन गिनेंगे,
आदिर अंतेन सहायता से गिनना भी तो है। तो कहिए हा का प्रयोग इसीलिए 2 बार हुआ, एक बार उसमें व्यंजन बनाने के लिए हुआ है और एक बार जो है हल प्रत्याहार बनाने के लिए, एक बार व्यंजन बनाने के लिए स्पेशल, जिसमें संपूर्ण व्यंजन गिने जाते हैं। इसीलिए कभी कभी लोग कहते हैं कि व्यंजन की मात्रा 34 है, 33 है, जहाँ लोग हा को 2 बार गिनने लगते हैं वहीं 34 भागने लगती है। अच्छा, कभी कभी लोग कहते हैं कि संज्ञक वर्ड भी 15 होते हैं। वो 15 कैसे, जरा सा मैं इस पर चर्चा कर देती हूँ। ये जो लड़ में ला में जो आ लगा हुआ है उसको कहीं कहीं ये सूत्र के अकॉर्डिंग है, अभी उतना जरूरत नहीं, इसके लिए नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ से जब आ को निकाल दिया जाता है ना तो ये ला इत संज्ञक हो जाता है। तो वही लोग कहते हैं कि इत संज्ञक वर्ण कितने हो जाते हैं, 15 हो जाते हैं। ठीक, तो इत संज्ञक वर्णों की संख्या यहाँ फिलहाल हमको 14 मिली। जितना ये कह रहे हैं उतना को सुनते हैं। तो कह रहे हैं कि देखिए नीचे लिखा है कि कु चू टू तू पू उदित कहलाते हैं। ये अपने अपने वर्ग के होते हैं, जैसे कु से कवर्ग, चू से चवर्ग, टू से टवर्ग। हमने बताया कि आपसे कहे कि कु चू टू तू पू क्या है, उदित है। और ये कु चू टू तू पू का क्या काम है, ये अपने अपने पूरे परिवार का बोध करवाता है। ठीक है, ये हमने बताया। इसके लिए एक सूत्र दिया था ना, अड़ाच तो बनाने को बना दी, बहुत बार बताए हैं, मुझे लगता है आप सभी लोग को आता होगा। आदि रंतेन सहिता। ठीक, इसका ऑपरेशन कर देते हैं, तोड़ देते हैं। आदि अंतेन सह और ईता। ठीक, आ और ई मिल करके ए हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी ना, तो बनेगा सहिता। आदि माने प्रथम और अंतेन माने अंतिम। ठीक, पहला वर्ड और अंतिम वर्ड उसके बीच में जितने आएंगे, स माने होता है 7 और ईता माने इत संज्ञक वर्ड। ये जो गिना गया सब गोल किया गया वो क्या है, इत संज्ञक वर्ड है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2-3 ही बनाया है। ये 42 या 43 ये 43 की संख्या में। बाबूराम सक्सेना में 43 लिखा है। आप लोग के ऑप्शन में पूछे प्रत्याहार कितने, तो कहिएगा 43 है। ठीक है, क्योंकि आपको इसी की किताब के अकॉर्डिंग बताना है, तो लिखा तथापि प्रत्याहार 43 हैं, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। प्रत्याहार की संख्या कितनी है, 43। इसका कारण यह है कि मुनित्रय पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया में जितने प्रत्याहारों की आवश्यकता पड़ी, मतलब 43 में व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। अन्यथा की स्थिति में इसमें बन तो बहुत जाते हैं ना। अब ये आपका जो व्याकरण है वो पूरी तरह से गणित है ना, तो आप अगर मानने लगेंगे, नियम फॉलो करने लगेंगे तो 100 बनने लगेगा ना। पर आपको यहाँ मानना नहीं है, जितना पाणिनि भगवान कहते हैं हमको उतने ही लेकर के चलना है। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के मार्ग पर ही चलना है। जितने का उपदेश उन्होंने किया है उतने प्रत्याहार प्रयोग में आए। आवश्यकता पड़ने पर उनकी संख्या बढ़ सकती थी। मिश्र विकृत दीर्घ किन्हीं 2 स्वरों के मिश्रण विशेष से बनता है, जैसे आ और ई मिलकर के ए। आ और ई मिलकर क्या बना, अभी अभी बताया गया ना, आ और ऊ मिलकर के। ठीक, तो ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, और इसका उच्चारण स्थान ओ का बैक पागल कंठोष्ठ, हाँ कंठोष्ठ हो जाएगा ना। देखिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। स्वर का अर्थ है ऐसा वर्ण जिनका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसका दूसरे वर्ण से मिलने की अपेक्षा ना हो। ठीक, जिनका बिना किसी दूसरे वर्ण अर्थात स्वर से मिले उच्चारण नहीं हो सकता, उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ऊपर से ले तक सारे वर्ण करें, ऊपर से ह से लेकर सारे वर्ण क्या हैं, व्यंजन है। जरा सा देखते हैं। कह रहे हैं कि ऊपर से लेकर के, कहाँ से लेकर के, किताब क्या कर रही है, ह से लेकर के कहाँ तक, या जना ल तक, इन सभी को क्या कहा गया, व्यंजन कहा गया। ठीक, और आ से लेकर के च तक जितने हैं वो क्या कहा गया, स्वर कहा गया। स्वर माने अच कहा गया। स्वर उसको कहेंगे जिसको बोलने के लिए किसी की जरूरत ना पड़े ना, जिसको, जैसे देखिए आ हम बोलते हैं ना, आ बोलते हैं तो आ बोलने में ई की भी जरूरत तो नहीं लगती ना, जो अपने आप में क्या है, पर्याप्त है, जिसको बोलने के लिए किसी की जरूरत ना हो। वैसे तो हम लोग लगता है कि इस समय व्यंजन ही है, क्योंकि पैसा रुपया घर से मांग के ही काम चलता है ना। जो लोग सर्विस कर रहे हैं वो मान के चलिए वो स्वर लोग हैं,
उनको फीस कापी देने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग व्यंजन लोग हैं, हम लोग मांगते हैं। अब क्या बोर्ड लगेगा, ये लगेगा, कैमरा लगेगा, सब मांग मांग करके हुआ है ना कि भैया कुल मिला जुला के चाहे आप पति से मांगो, चाहे आप पत्नी से मांगो, चाहे माता पिता से मांगो, चाहे भाई से मांगो, तो जितने मांगने वाले हैं वो सारे ह से लेकर के ल तक आ जाएंगे। अब बाकी बचे लोग जो पैसा देने वाले हैं वो सारे स्वर लोग हो जाएंगे। तो आप ये जानिए जो पैसा देने वाले हैं वो सब उन्हीं की चलती है, वही ऊपर रहते हैं, हम लोग वैसे भी नीचे रहेंगे। तो कोशिश ये करिए जल्दी से इन 4 में पहुंचा जाए जो स्वर हैं, ताकि कम से कम हम लोग भी कुछ व्यंजन को संभाल सकें। अभी तो हम व्यंजन ही बन के बैठे हैं भाई, हम लोग आश्रित हैं ना, देखा जाए तो व्यंजन क्या है, स्वर पे आश्रित है। तो हम लोग की भी फीस कापी किताब गाड़ी पेट्रोल खर्चा, जितने लोग आते हैं कहीं न कहीं किसी से मांगना है, और अगर मांगना है तो हम व्यंजन ही तो हुए ना। और स्वर को कह रहे हैं कि वो अपने आप पे उच्चरित हो जा रहा है। हम लोग अपने आप कोचिंग तक आने के लिए लफड़ा हो जाएगा कि हम कैसे जाएंगे, आज भाड़ा नहीं है ना। तो हम सभी लोग अभी मैं आपको ये समझाने के लिए बता रही हूँ कि आप ये जान पाएँ और स्वतः आप सभी लोग अपना मूल्यांकन कर पाएँ कि हम व्यंजन हैं कि स्वर हैं ना। और जो स्वर रहता है वो ऊपर रहता है, चलती भी उसी की है, वही आगे उसको प्रथम स्थान दिया जाएगा। तो ऊपर जितने बैठे हैं स्वर हैं। अब जो हमको पैसा दिया है हम उसके सामने कैसे उसके बराबर मात्रा में बैठेंगे भाई, उसके बराबर कुर्सी पर नहीं बैठे, पैसा भी उसी के ले रहे हैं तो उनको नीचे तो बैठना पड़ेगा। तो यही कह रहे हैं कि जो स्वर हैं वो जो स्वयं से उच्चरित हो सके, स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जो स्वयं से उच्चरित हो सके वो क्या है, स्वर है ना। और व्यंजन क्या कहलाते हैं, कहे कि ऊपर क से लेकर के ह तक के सारे वर्ण व्यंजन है। क में अ मिला, इसका शुद्ध केवल क होगा। देखिए आपसे यदि पूछे शुद्ध व्यंजन क्या है ना, करे इसका शुद्ध क होगा। क में क्या मिला है, अ मिला है ना। क का उच्चारण आप खुद भी करके देखिए, क के तुरंत बाद अ निकल रहा है, क के बाद क्या निकल रहा है, अ। तो हम यदि सोचे कि क बोले और अ न निकले तो आप क बोल नहीं पाएंगे। लिख तो सकते हैं पर बोल नहीं सकते। या हमको की बोलना हुआ, कु बोलना हुआ, उ बोलना हुआ, का बोलना हुआ। का बोलेंगे कैसे जब आ नहीं लगेगा तो ना। इसीलिए ये व्यंजन है, चूंकि ये अ पे आश्रित है ना। और जो आ है, आ को देखो क की भी जरूरत नहीं है, आ को ई की भी जरूरत नहीं है। जो मास्टर है वो उसको मास्टर की भी जरूरत नहीं, वो अपना खर्चा अकेले उठा ले रहा है ना। या कोई बिजनेसमैन है उसको दूसरे बिजनेसमैन की जरूरत नहीं, वो अपना खर्चा अकेले उठा ले रहा है ना। तो स्वर को स्वर की भी जरूरत नहीं है। जो स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जो स्वयं से उच्चरित हो सके वो स्वर है, और जो बिना स्वर के न बोला जा सके वो क्या है, व्यंजन है। और यदि आपसे पूछे परीक्षा में शुद्ध व्यंजन कौन है, ऑप्शन में लिखे क, ख, ग, घ, ठीक। और यहाँ भी लिखते क, ख, ग, घ। कौन सा सही बताएंगे, ठीक है। ये क्या है, शुद्ध व्यंजन। आप कहिए व्यंजन को बोल नहीं सकते, इसकी आधी मात्रा होती है। आधी जो गोसे हैं वैसे भाई जब पैरवा न रही तो चलेगा आदमी कैसे ना। तो कुल मिला जुला के आप कहिए तो ये लंगड़ है, इसके पास पैर ही नहीं है। और जिसके पास पैर नहीं है वो चलेगा, उसको बिना बैसाखी को कैसे चलेगा, उसको कुछ तो चाहिए, उसकी कोई तो गाड़ी चाहिए खींचने वाला। इसके लिए उसके अब ये का में जब आ लगेगा, इसकी जो गाड़ी मिलेगी तब ये का चल पाएगा। अन्यथा आप इसको लिख तो सकते हैं, पैर नहीं है एक जगह बैठ तो सकते हैं, पर कोई आएगा आपको गाड़ी पे बैठाएगा, चाहे बैसाखी लगाएगा, उठाएगा, फिर आप चल सकते हैं। अन्यथा न लीजिएगा। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, मेरा ये उद्देश्य नहीं है उनको इंगित करना, मेरा ये उद्देश्य है कि आप ये समझ पाएँ, ठीक है। ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है यहाँ बताना। फिर कहते हैं स्वरों का दूसरा नाम अच है, हमने लिखा है बोर्ड पर। क्योंकि पाणिनि के क्रमानुसार स्वरवाची प्रत्याहार सूत्र सब इसके अंतर्गत आते हैं। प्रथम सूत्र का प्रथम अक्षर अ और चतुर्थ सूत्र का अंतिम अक्षर क्या है, च है। पहले सूत्र का पहला अक्षर अ और चतुर्थ सूत्र का अंतिम अक्षर च, इसीलिए इसको क्या कह दिया गया, अच कह दिया। हल क्यों कहा गया, इसका पहला अक्षर ह है और अंतिम अक्षर ल है। इसी तरह अल बनता है, पहला अक्षर अ है, अंतिम अक्षर ल है, जिसमें संपूर्ण वर्णमाला आ जाती है। इसी प्रकार व्यंजन का दूसरा नाम हल भी है, क्योंकि व्यंजनवाची प्रत्याहार 5 से लेकर के 14 तक है। ऊपर के 4 सूत्रों में क्या गिना गया है, स्वर गिना गया है। देखिए यदि याद ना हो परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि आप इसको क्रम में कर दीजिए, तो क्रम में करना है तो ऊपर के 4 सूत्रों में क्या है, स्वर है, उसके बाद क्या है,
अंतस्थ वर्ड है, 2 सूत्रों में क्या गिना गया है? अंतस्थ वर्ड